आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मुझे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखिए, यह है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि रेट लॉ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट ए रिएक्शन ए प्लस बी एरो सी, ए और बी रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आर से इंडिकेट करते हैं, जहां हम आर लिख सकते हैं क्योंकि डिफिनीशन कह रहा है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट कौन है इसमें? ए है और बी है। तो ये हो गया ए का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और ये हो गया बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा ए और बी के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ए रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, बी रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हम यहाँ इक्वल करें तो वेरिएज कांस्टेंट लगेगा कि जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बट हमारा जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका कोई ना कोई पावर होता है, वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो यहाँ पर हमारा जो है, ऐसा मान लें कि जो ए के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है, एक्सपेरिमेंट से हमको x मिला हुआ है, और b का जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर है वो y मिला हुआ है। x और y एक्सपेरिमेंट से आता है। ऑलरेडी हम रेट लॉ पर वीडियो बना चुके हैं, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो ये जो है हमारा एक्स वाई जो है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है। अगर हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि हमारा रेट लॉ से एक्सप्रेशन आया हुआ है। तो ये जो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट अगर हम मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स और वाई जो होता है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो यह जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा जिसको हम शॉर्ट में OR भी बोल सकते हैं। तो कभी भी आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर फाइंड करना हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है उसके पावर के सम होता है, यानी कि x प्लस वाई।
जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वह ना रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ना ही वो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो जो रेट ला एक्सप्रेशन होता है और उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं रिएक्टेंट के, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर के सम को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हो गया हमारा एक्स और वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें कौन क्या है यहां लिख दिए हैं, आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो आर है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, के रेट कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है, तो ए जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, और एक्स और वाई क्या है, तो एक्स जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और वाई क्या है, तो सेम वही चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये वाई जो है बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जानना हो, ये हमारा क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा एक्स प्लस वाई होगा। तो आप लोग इसको कॉपी करें, जो यहां एक्स एंड वाई है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से आता है, और एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन पर का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ला एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन ए एरो बी इज डबलेट if the concentration of the reactant is increased to 4 times, what is the order of the reaction? कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक रिएक्शन का, उसको डबलेट कर दिया जा रहा है, और वो हमारा रिएक्शन है ए एरो बी, जिसके रेट ऑफ रिएक्शन को डबलेट कर दिया जा रहा है। लेकिन ये डबलेट कब हो रहा है? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज टू 4 टाइम, जब हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो ए एरो बी रिएक्शन है उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डबलेट हो जाता है। अब बोला कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए फॉर ए रिएक्शन, हमारा रिएक्शन है ए एरो बी, और हम इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्स मान ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको हमको फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग ओ आर बोलते हैं, ओ आर से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको हमने एक्स मान लिया। लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, इक्वल हमने x मान लिया। जो A रिएक्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है x मान लिए, और यही
एक्स को फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना मतलब एक्स को फाइंड करना है, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को एक्स मान लिया है। अब हम फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? तो R इक्वल K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर x, जो x होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, या पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो, कुछ भी हो सकता है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड 4 टाइम, यानी कि हमने जब 4 टाइम इंक्रीज किया रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, यह हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है और इसको हमने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबलेट, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबलेट हो जा रहा है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जा रहा है। एक बार और इसको देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 4 टाइम, हमने जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसको 4 टाइम हमने इंक्रीज कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन इज डबलेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन का वो डबलेट हो जा रहा है, तो हमने जो रेट है इसको हमने डबल कर दिया। इक्वेशन 2 हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन, ऑफ सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, हमने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो यह हो जाएगा 2r अपॉन r, यह हमारा सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो 2r अपॉन r हो गया, इक्वल ये सेकंड इक्वेशन है हमारा k 4a के कॉन्सेंट्रेशन का पावर x अपॉन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है, k a के कॉन्सेंट्रेशन का पावर x, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है ऊपर में, और नीचे में हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन है जिससे हमने डिवाइड किया, तो यहाँ r r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ होगा 2 इक्वल 4 को बाहर निकालते हैं तो 4 का पावर x हो जाएगा, और हो जाएगा k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x अपॉन k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x। हमने सिर्फ क्या किया कि ये 4 को बाहर निकाला तो 4 का पावर x बाहर हो गया, k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x, और नीचे में है k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 इक्वल 4 का पावर x। तो हम 4 के पावर x के प्लेस पर हम 4 का पावर x ही लिखते हैं, बट अगर हम 2 को चाहें तो 2 का
1/2 लिख सकते हैं। 4 का पावर 1/2, फोर का पावर 1/2। और जब बेस सेम है तो हमारा पावर भी सेम होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल 1/2। सो x किसको माने हैं, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को, लेट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना हुआ 1/2। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।